नमस्कार दोस्तों। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक सिमिलर टॉपिक जो मैं पहले से बता रहा था, दैट इज़ अबाउट कोर वुंड। जो ये रीसेंट मूवी है, विष्णु विशाल इसमें क्या बोलते हैं, मतलब प्रोड्यूसर वही है, उसका रोल थोड़ा छोटा है। हीरो रुद्रा है, रुद्रा उसका कजिन है। एंड मिथिला पालकर जो आई थिंक हिंदी वेब सीरीज़ में सब में काम करती है। सो 11 जनवरी 1993 उसने भी काफ़ी एड्स वैड्स किए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये तमिल मूवी में उसके लिए पहला आई थिंक क्यूटी पीस एनुअल थिएटर फेस्टिवल। तो उसने क्या क्या, कट्टी बट्टी, कारवां, चॉपस्टिक्स, ओरी देवड़ा, ये मुझे पता है। इधर भी डाइवोर्स का कुछ चलता रहता है, ओहो एंतान बेबी, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो इसमें विष्णु विशाल एक हीरो रहता है एंड वो एक नए डायरेक्टर, नए स्टोरी के लिए ढूंढता रहता है। तब हीरो जो है वो उसके पास जाता है और वो कुछ एक्शन मूवी स्टोरी सुनाता है। लेकिन विष्णु विशाल बोलता है नहीं, ये स्टोरी उतना मज़ा नहीं आया, तुम कुछ अच्छा हार्ट टचिंग वाला ढूंढ के लाओ। तो फिर हीरो वापस जाता है उसके पास। ओके, हीरो का नाम अश्विन है, रियल नेम तो रुद्रा है, जो विष्णु विशाल का खुद का कज़िन है। ओके, और वो जाके बोलता है कि मेरा, मतलब मेरा नहीं बोलता, स्टार्टिंग में बोलता है कि ये मेरा सॉरी, ये लव स्टोरी है। और उस लव स्टोरी में तीन तीन चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर है उसके बचपन का, जहाँ एक लड़की उससे बड़ी होती है, वो उसको प्यार देती है, ये भी उसको मतलब प्यार करता है, किस विस भी कर लेते हैं छोटे से उम्र में ही। लेकिन बाद में वो उसको धोखा देती है। बेसिकली वो उससे प्यार करती ही नहीं है, तो थोड़ा प्रोमिस्क्यूअस टाइप की लड़की है। वो किसी और से प्यार करती रहती है, लेकिन टू टाइमिंग करती है, मतलब उससे भी एक्चुअली किसी क्रिस्टोफर से प्यार कर रही होती है, लेकिन अपने हीरो को उल्लू बनाती है और फिर हीरो को छोड़ देती है। वो ये इसका कोर वुंड है बेसिकली अपने हीरो का। सेकंड चैप्टर में क्या होता है कि एक लड़की होती है, वो उसको लव देती रहती है। ये सोचता है हाँ वो मुझे लव कर रही है, क्योंकि उसके बारे में उसको देखती रहती है एंड ऑल दैट। लेकिन जब वो उसके पास जाता है, वो बोलता है क्या तुम अपनी सहेली से मुझे मेरी मुलाकात कराओगे। तब उसको पता चलता है कि वो लेस्बियन है बेसिकली, उसके सेकंड। एंड फिर थर्ड जो है, जो फुल प्रॉपर रिलेशनशिप जो उसके साथ होता है, वो एक डॉक्टर जो उससे बड़ी होती है, वो है मिथिला पालकर, उसका नाम मीरा रहता है। ठीक है, तो अश्विन मीरा अच्छा प्यार करते हैं। लेकिन क्या है कि मिथिला का एक कोर वोंड रहता है। मिथिला का कोर वोंड ये रहता है कि उसका अंकल बहुत चिल्लाते रहता है, तोड़ फोड़ करते रहता है घर में। तो उस तोड़ फोड़ की वजह से कोई दूसरा आदमी भी उसके सामने ऐसे बिहेव करता है, तो वो उसका दिल दहल जाता है, उसको ट्रॉमा हो जाता है। तो अपना हीरो रुद्रा जो है, अश्विन, वो ऐसे बिहेव करता रहता है बीच बीच में, मीनिंगलेसली चिल्लाता है ये एंड ऑल दैट। उसका वजह सही है, मतलब वो क्यों चिल्ला रहा है उसका वजह सही है, लेकिन इसके सामने चिल्लाने की वजह से क्या होता है कि मीरा का कोर वुंड जो है वो जाग जाता है। ओके, तो ये रुद्रा को उतना पता नहीं होता, या उसके अंदर उतना क्या बोलते हैं कंपैशन, या उतना क्या बोलते हैं समझदारी नहीं रहता है। तो इसकी वजह से दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, वो अब कहीं और चली जाती है अब। एंड शी गोज बैक टू हर फर्स्ट बॉयफ्रेंड। उसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड जो है वो भी एक डॉक्टर रहता है। लेकिन मीरा को नहीं पता कि उसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड जो है वो भी एकदम मैनिपुलेटिव आदमी है। ही जस्ट वॉन्ट्स टू यूज मीरा यानी मिथिला को यूज करके अमेरिका को जाना चाहता है बेसिकली। लेकिन ये बात मीरा को पता नहीं रहती। बीच में अश्विन विष्णु को आधा स्टोरी सुनाता है। विष्णु बोलता है पूरा स्टोरी तो कंप्लीट करो। बोलता है सर ये मेरी ही कहानी है, मैंने आपको झूठ बोला था कि दूसरा कहानी, एक्चुअली मेरी कहानी है। मैं इससे आगे तो मतलब बिकॉज ब्रेकअप हो गया। तब वो बोलता नहीं, तो एक काम कर, तू जाके मीरा को सॉरी बोल और ब्रेकअप ये कर ले।
पहले तो रुद्रा बहुत मना करता है, नहीं नहीं हम दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, ये हुआ था वो हुआ था करके, एंड ही डजंट गो बैक टू मीरा। लेकिन विष्णु बोलता है अगर तू स्टोरी कंप्लीट करेगा तभी मैं तेरे से मूवी करूँगा। तब अश्विन जो है ठीक है फाइनली एक्सेप्ट करता है, वो जाता है मीरा को सॉरी बोलने, लेकिन देखता है कि मीरा ऑलरेडी खुश है दूसरे उसके प्रीवियस बॉयफ्रेंड अरुण कुरियन, उसका नाम गोपाल गोप्स, मीरा से एक्स बॉयफ्रेंड, तो उसके साथ काफ़ी खुश है। तो वो बेचारा वो वापस आ जाता है, अपना हीरो। ओके, रुद्रा वापस आ जाता है। लेकिन बाद में रुद्रा को भी पछतावा होता है, रुद्रा को पता चलता है कि एक्चुअली मीरा का फिर से अरुण से ब्रेकअप हो गया, क्योंकि अरुण एक्चुअली उसको मैनिपुलेट कर रहा था, यूज़ कर रहा था। और मीरा को भी पता चलता है कि रुद्रा ने ऑलरेडी विष्णु को बोल दिया है कि हाँ कि मैं स्टोरी मूवी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि मीरा की बदनामी होगी। ये बात अश्विन बोलता है विष्णु को। तो देन शी अंडरस्टैंड हिज ट्रू लव एंड वो वापस उसके पास जाती है एंड दोनों मिल जाते हैं। तब विष्णु बोलता है अब तो तुम दोनों खुश होना, एंड देन ही मेक्स द मूवी। लेकिन द एंटायर मूवी, इवन दो द डायरेक्टर एंड इनको ये सब तो पता नहीं है, कोर वुंड एंड जंगियन साइकोलॉजी जो मैं डिकोड करते रहता हूँ, लेकिन मूवी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर कोर वुंड एक्सटर्नलाइजेशन। मतलब आपका जो भी कोर वुंड है, एक तो होता है जो ब्रेकअप की वजह से होता है, एक फैमिली का कोर वुंड होता है, मतलब फैमिली में किसी ने आपको छोड़ दिया, या आपके मतलब जैसे कि स्टेप मदर है, स्टेप फादर है, दोस काइंड ऑफ, वो एक एग्जाम्पल है। या स्कूल में किसी ने आपको रैगिंग करी, बुली करी, या कॉलेज में किया, वो भी एक कोर वुंड हो जाता है। हाँ, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, वो भी कोर वुंड हो जाता है। तो ये जो वुंड होता है ना, ये अनकॉन्शियसली हम रिपीट करते हैं, जिसको मैं पहले भी बोला था, रिपीटिशन कंपल्शन। ओके, मैं टाइटल में भी डाल देता हूँ, रिपीटिशन कंपल्शन। मतलब आपको किसी एक पर्सन से प्रॉब्लम हुआ था पास्ट में कभी, हाँ 15 साल 20 साल की उम्र में, या इवन छोटे उम्र में, या मदर से भी हो सकता है, लेकिन वो आप रिलेशनशिप्स पे थोपते हो, मतलब वो आपका शैडो सेल्फ है। पहले तो आप अच्छे से प्यार से मोहब्बत से बहुत अच्छे से बात करोगे, लेकिन धीरे 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 क्या करोगे, यू स्टार्ट अनकॉन्शियसली, कभी कभी क्या 90% अनकॉन्शियस ही रहता है, आप उसी पैटर्न को आप दोहराते हो दूसरे के ऊपर, सेम वही बिहेवियर। मान लीजिए आप पहला रिलेशनशिप में आपने अपना कोर वुंड को दिखाया, जैसे कि जेलस होना, पॉजेसिव होना, छोड़ देना वापस आना, छोड़ देना वापस आना, लात मारना फिर छोड़ देना, ये सब आप करते हो, ठीक है। फिर आप सोचते हो कि जो सेकंड पर्सन बाउंस बैक रिलेशनशिप है उससे भी आप अच्छे से रहोगे, ये आप मन ही मन ठान लेते हो। लेकिन वहां जाके फिर से आप इस पहले रिलेशनशिप में जो बिहेवियर है वही आप रिपीट करते हो। ये कोर वुंड हो सकता है बिकॉज आपके बचपन में आपकी मम्मी से आपका झगड़ा हुआ, या पापा से झगड़ा हुआ, या किसी और से झगड़ा हुआ, वट एवर रीजन, वो आपका अनकॉन्शियस उसको रजिस्टर कर लेता है और वो आपका बन जाता है शैडो। सो वॉट यू डू इज यू रिपीट द सेम बिहेवियर्स विद एवरीबडी। जैसे और एक एग्जाम्पल है डियर जिंदगी। डियर जिंदगी में भी आलिया भट्ट जो है, ओके, उसका एक कोर वुंड रहता है कि उसके बचपन में उसके पापा ने उसको 1 साल के लिए छोड़ दिया था, राइट, 1 साल के लिए उसको छोड़ दिया था। एंड बिकॉज ऑफ द अबैंडनमेंट ट्रॉमा, उसका बचपन में 1 साल उसका फादर ने छोड़ के वो कहीं चला गया था, या कहीं छोड़ के आ गया था, उसके वजह से व्हाट शी कीप्स डूइंग इज शी डज रिपीटिशन कंपल्शन। ओके, रिपीटिशन कंपल्शन, वो क्या करती है, वो कभी क्या बोलते हैं, अंगद बेडी से रिलेशनशिप है, कभी अली जफ़र म्यूजिशियन से रिलेशनशिप है, कभी कुणाल कपूर से रिलेशनशिप है, और हर बार वो पहले छोड़ देती है इस डर में कि, या ये सोच के कि कहीं वो पहले ना छोड़ दे, इसलिए पहले यही छोड़ देती है। क्योंकि उसका अबैंडनमेंट ट्रॉमा ये करेक्टली आइडेंटिफाई करता है डॉक्टर जहांगीर जग खान, जो साइकोलॉजिस्ट रहता है, ओके। और वो साइकोलॉजिस्ट वो उसको कियारा को यानी आलिया भट्ट को बोलता है, यू कन्फ्रंट योर सप्रेस्ड इनसिक्योरिटीज एंड फियर्स।
सो वो थेरेपी करती है, रिकनेक्शन विद अपने छोटे भाई से रिकनेक्शन करती है, रूट ऑफ आर इमोशनल स्ट्रगल्स, इसी को मैं बोल रहा हूँ कोर वुंड, रूट ऑफ आर इमोशनल, हर फीलिंग्स ऑफ अबैंडनमेंट स्टेमिंग फ्रॉम बीइंग लेफ्ट विथ आर ग्रैंड पेरेंट्स। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इन जीपीटी में, हिंदी में दिखाता हूँ, ठीक है। स्टक हो गया, फिर से स्लो होता है मेरा सिस्टम। न्यू चैट, ये तो मैं अभी बनाया एआई ड्रिवन। हाँ, डिकोड द स्टोरी जंगियन लेंस एंड कोर वुंड ऑफ आलिया कैरेक्टर हिंदी एंड रिपीटेशन कंपल्शन, ठीक है। ओनली जंगियन एनालिसिस ऑफ स्टोरी हिंदी कोर वुंड, ठीक है। डियर जिंदगी की कहानी के सिर्फ जंगियन विश्लेषण के आधार पर समझाता हूँ विश्लेषण। कोर वुंड, मूल घाव का उसका उपचार। नायिका कायरा है जिसका कोर वुंड है। कायरा का बचपन में घाव है अबैंडनमेंट और अधूरी माता पिता का जुड़ाव से पीड़ा। माता पिता ने उसे नानी के पास छोड़ दिया था। अवचेतन में एक क्या बोलते हैं, गहरा स्टैंप लग गया था कि मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ। इससे विश्वास और संबंध बनाने में कठिनाई होती है, बार बार रिश्ते बिगड़ जाते हैं। वह जंग के अनुसार उसको फादर कॉम्प्लेक्स प्लस मदर कॉम्प्लेक्स दोनों को विकृत रूप है। शैडो, तो यही मैं बता रहा था, शैडो क्या है। कायरा का गुस्सा, अकेलापन और रिश्तों से भागना, ये उसका शैडो भाग है। वो इसे दबाती है, बाहर से मजाकिया और कूल दिखाती है, पर भीतर गहरा डर और रोष या गुस्सा रहता है। ये शैडो स्वप्नों में या अवचेतन प्रकृतियों में प्रकट होता है, क्रोध, अचानक टूटे रिश्ते एंड ऑल दैट। एनिमा एनिमस, कायरा के प्रेम रिश्ते बार बार टूटते हैं। इसका कारण उसके भीतर का अनहील्ड एनिमस है, पुरुष। वो पुरुषों में या तो बचाव करने वाला या छोड़ देने वाला पैटर्न चुनती है। डॉक्टर जहांगीर एक पॉजिटिव एनिमस फिगर है जो उसे रिश्तों को देखने का नया नजरिया देता है। वाइज ओल्ड मैन आर्किटाइप, डॉक्टर जहांगीर कायरा के जीवन में मार्गदर्शक या मेंटर की भूमिका निभाते हैं। वो जंग के आर्किटाइप वाइज ओल्ड मैन का प्रतीक हैं, ज्ञान, करुणा और आत्म स्वीकृति लाने वाला। वह उसे कोर वुंड का सामना करने बोलता है। वो कहता है कि परफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढने की ज़रूरत नहीं, खुद को स्वीकारना सीखो। इंडिविजुएशन प्रोसेस, कायरा की थेरेपी असल में इंडिविजुएशन है। शैडो की स्वीकृता, एनिमस को नकारात्मक सकारात्मक बनाना, इनर चाइल्ड बचपन के घायल भाग को हील करना, ये उसका मेन लेसन है। जंगियन कोर वुंड, सरल शब्दों में कायरा का मूल घाव प्यार और सो कुछ लोग क्या करते हैं कि कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, मोस्टली अनकॉन्शियसली अपना कोर वुंड को रिपीट करते रहते हैं। जैसे कि वो सोचते हैं कि वो मतलब बहुत ही परफेक्ट पर्सन है, लेकिन उनका एक बहुत लंबा शैडो है जो वो छुपाते हैं लोगों से। अब इसी शैडो को वो दूसरों के ऊपर थोपते हैं और एक रिश्ता टूट गया तो वही शैडो किसी और पे थोपते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, एंड दे नेवर हील। क्योंकि वो कभी उस तरफ देख अपने शैडो को देखते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है उनका कोई शैडो है ही नहीं। दे थिंक दे आर परफेक्ट ह्यूमन बींग्स। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इंट्रोस्पेक्शन करोगे, अपने अंदर झांकोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका कोर वुंड क्या है। और ये आलिया भट्ट बखूबी निभाती है। इनफैक्ट शी एक्सेप्ट्स, पहले वो नहीं करती है, लेकिन इनफैक्ट वो ये भी बोलती है कि मैं पागलों के डॉक्टर के पास जा रही हूँ, ऐसा बोलती भी है, मूवी में डायलॉग है। लेकिन शी टेक्स दैट ब्रेव स्टेप, वो करेजियस स्टेप लेती है, क्योंकि आलिया भट्ट का जो कुंडली है उसके हिसाब से भी वो मूला नक्षत्र है ना, मैं दिखा देता हूँ, इसलिए वो ऐसे कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर्स मूवीज करती रहती है।
हॉरोस्कोप, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ. सो शी इज़ वेरी ब्रेव दैट वे. मूवीज में भी स्ट्रॉन्ग एंड रियल लाइफ में भी शी डज ऑल दिस थिंग. सो अगर आप देखेंगे उसका मून जो है मूला में, सो ज्येष्ठ, और वो भी 0 डिग्रीज. जैसे मेरा ज्येष्ठा है सन 0 डिग्रीज पे. कहीं आलिया भट्ट मेरी ट्विन फ्लेम तो नहीं है? नहीं, वो मेरी ट्विन फ्लेम नहीं है. मैं अपना शैडो उसके ऊपर प्रोजेक्ट नहीं करूँगा. आई विल नॉट डू दैट. सो उसका मून जो है वो इस 0 डिग्री स्कॉर्पियो में है, मतलब सैजिटेरियस में, सेम जहाँ मेरा 29 डिग्रीज पे मेरा सन है. मैं दिखा देता हूँ. ये आज का कुंडली है पार्था. सो मेरा जो सन है 29 डिग्रीज 45 मिनट. सो मैं भी वही कर रहा हूँ. मैं भी सेल्फ थेरेपी, मतलब मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास तो नहीं गया, लेकिन मैं जंगियन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ा. फिर उसके ऊपर मैंने 20 बुक्स भी लिख डाले. मैं दिखाता हूँ मैं फिर से. राइट. खुद को महान साबित करने के लिए नहीं, लेकिन बस जस्ट इंफॉर्मेशन. ऑलरेडी मैं अपने कम्युनिटी में भी डाल चुका हूँ जो जो बुक्स मैंने लिखा है. मैंने अपने कोर वुंड को एड्रेस किया है. मैंने अपना सेल्फ हीलिंग किया है. मैंने अपने इनर चाइल्ड को हील किया, अपने शैडो को हील किया है. बहुत सारी चीज़ों को हील किया है मैंने. सो व्हाट आर द बुक्स? इनर कुरुक्षेत्र, ट्रिनिटी एंड गॉड्स, जंगियन जर्नी, इंडियन माइथोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, आर्किटाइप्स, 27 नक्षत्र. सो कुछ फिक्शन है, कुछ नॉन फिक्शन है. ओके. कुछ साइकोलॉजी बुक्स हैं, और ये तो कल की अवतार एंड दशावतार के बारे में, सेलेशियल रामायण, 27 लाइट्स ऑफ धर्मा. सो आई हैव डन वॉट एवर हैज़ टू बी डन. कितना भी और भी मैं बुक्स लिखूंगा. इनफैक्ट मेरा टारगेट है कि 100 बुक्स, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन माई एनर्जी. अभी मेरा जितना एनर्जी, मैंने 24 बुक लिख डाले, और उसमें कुछ हिंदी में भी मैंने ट्रांसलेट किया. सो यस, और कुछ ट्रेनिंग बुक्स ये भी किया मैंने. सो सम बुक्स आर प्योर जंगियन साइकोलॉजी, सम बुक्स आर दिस. और ये जंग की आत्मा को मैं थैंक यू बोलता हूँ. आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता. थैंक यू वेरी मच जंग जी. आप कहीं भी हो, मैं पब्लिकली आपको थैंक यू बोल रहा हूँ, आपकी आत्मा को. आपने मुझे बचाया, एंड मुझे यू नो वेरी डार्क डेप्थ से मुझे बचाया, और मुझे सही टाइम पे मेरे लाइफ में आने के लिए, जुलाई में आप मेरे लाइफ में आए और मुझे सही रास्ता दिखाया. और मैं आपकी प्रेरणा की वजह से मैंने 24 बुक लिख डाले. थैंक यू वेरी मच. और इन आपके चाबी के वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं. सो जैसे कि आलिया भट्ट के मूवीज़ आप देखेंगे, वेदर इट इज़ डियर जिंदगी और वेदर इट इज़ हाईवे, सारे मूवीज़ में उसका एक बचपन का घाव रहता है, कोर वूंड रहता है, जो उसको वो एड्रेस करती है या सॉल्व करती है. एंड इसमें तो डियर जिंदगी में वो अच्छे से सॉल्व करती है. इनफैक्ट if you see dear zindagi story, okay. So उसका इंडिविजुएशन प्रोसेस है. और उसके जो पेरेंट्स हैं शैडो हैं, लवर जो हैं एनिमस प्रोजेक्शन है. यस, इन अ टेबल. सो हर औरत का, या सॉरी हर लेडी का और हर मैन का एक प्रोजेक्शन होता है जो अनकॉन्शियसली आप करते रहते हैं. जैसे किसी को देखते ही वो प्यार हो जाता है, वो मेरा फर्स्ट लव, वो ये मेरा कृष्णा है, ये मेरा राम है, ये मेरा शिव है, ये मेरा भगवान है. ऑल दिस इज नथिंग बट एनिमस प्रोजेक्शन. बिकॉज रियल में वो एक रियल इंसान, ऑर्डिनरी इंसान रहता है. ओके. अंदर से आपको लगता है कि वो राम है, कृष्ण है, भगवान है, जो भी है, लेकिन एक्चुअली वो एक नॉर्मल इंसान है. And what you tend to do is that you tend to project all of your material into him. रिश्तों में बार बार टूटना, दूरी बनना, एनिमस, पुरुषों से जुड़ना की इच्छा, और साथ ही डर. ओके. रिश्तों को स्थायी रूप में निभा नहीं पाती. ओके. क्योंकि वो मतलब कुछ छोटा सा झगड़ा होता है तो उसको ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन. या तो इट कुड बी पॉजिटिवनेस, या इट कुड बी जेलसी. मतलब मैं और एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लड़का है, वो सिंपल सा है, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है. तो मान लीजिए लड़की जो है वो जेलस टाइप है. जनरली लड़कियों को थोड़ा जेलसी रहता है, वो बाई नेचर रहता है, थोड़ा सा तो रहता है सबके अंदर. लेकिन जेलसी कब पॉजिटिव बन जाए और कब पागलपन बन जाए वो हमें पता नहीं रहता है. तो एक इंसान से वो बोलती है कि यू कैनॉट टॉक टू अदर गर्ल्स, फॉर एग्जाम्पल.
मैंने देखा है बहुत सारे शॉर्ट्स में ऐसे करती हैं लड़कियां, और वो एक हंसी मजाक टाइप का टॉपिक रहता है और हम भी हंस देते हैं। लेकिन क्या जब वो टॉक्सिक बन जाता है, जैसे कि इवन मान लो लड़का नॉर्मल बातें भी कर रहा है किसी लड़की से, इस लड़की को लगता है कि वो उसके साथ चला जाएगा। क्यों उसको लगता है कि वो उसके साथ चला जाएगा? क्योंकि इसका एक कोर वुंड रहता है बचपन में कि इसको कोई प्यार नहीं करता या इसको छोड़ देगा अल्टीमेटली। दैट इज वाई शी इज अल्ट्रा पॉजिटिव, अल्ट्रा जेलस, और वो टॉक्सिक कमबख्त इश्क में लाइक उर्मिला टाइप बन जाती है, पागल टाइप की। ना मान लीजिए इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, इज देयर ए गारंटी कि अगले रिश्ते में ऐसा नहीं होगा? अगले रिश्ते में सेम पैटर्न रिपीट नहीं होगा करके क्या गारंटी है? उसको टेम्पररी लगेगा कि सब कुछ ठीक है, अच्छा है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन कल मान लो वो लड़का किसी और लड़की से, मतलब नेक्स्ट लड़का, अगर मान लो किसी और एक लड़की से बात कर रहा है, क्या गारंटी है कि ये लड़की फिर से जलस नहीं होगी या फिर से पॉजिटिव नहीं बनेगी? तुम उसके साथ क्यों बात कर रहे थे? क्या तुम दोनों का क्या चक्कर है? क्या वो तुम्हारी एक्स है? क्या वो तुम्हारी प्रेमिका है? तुम उससे क्यों बात कर रहे हो? तब वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरी बहन है, मेरी कजिन सिस्टर है। आप समझ रहे हो? तो ये यू कैन इमेजिन दिस विथ लड़का लड़की ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, वो किसी लड़की को बहुत प्यार करता है। ओके, मैं अपना ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मेरा पहला प्यार जो था 2002-2003 में, मैं कितना गधा था। बिकॉज ऑफ माई कोर वुंड मैं सोचा कि वो लड़की किसी से भी बात कर रही है, किसी से भी बात कर रही है। मुझे पता चला कि वो एक्चुअली उसका भाई है जो उसको ड्रॉप कर रहा है। सो जब आदमी पागल हो जाता है या लेडी पागल हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, जलस हो जाती, तो वो एक्चुअली अपना कोर वुंड या शैडो को ही प्रोजेक्ट कर रही है। दे कांट अंडरस्टैंड दैट इट इज देयर शैडो, इट इज नॉट देयर रियल सेल्फ। रियल सेल्फ में शायद वो बहुत अच्छे हैं, उनका दिल तो ममता भर है, ममता और करुणा से भरा हुआ है, लेकिन उनका शैडो जो है, जो उनका पीछा छोड़ता ही नहीं है, वो बीच बीच में लीक हो जाता है, क्योंकि वो शैडो में ही कोर वुंड रहता है। ये चीज़ों को आलिया भट्ट ने समझा, क्योंकि वो अपने सपने को एक्सप्लेन करती है, डॉक्टर जग को बताती है कि मेरे को ऐसा सपना आया कि छोटे छोटे लोग हैं, वो सब मुझे जज कर रहे हैं, ये वो। एंड देन वो अच्छे से उस सीन को आप देखिए ज़रूर मूवी में, डियर जिंदगी मूवी में, जहाँ वो अपना सपना एक्सप्लेन कर रही होती है और डॉक्टर जहांगीर यानी शाहरुख खान उसको एक्सप्लेन करता है, तब जाके वो हील होती है। लास्ट में उसको खुद डॉक्टर जहांगीर से प्यार हो जाता है, लेकिन डॉक्टर जहांगीर से नो नो नो, मतलब शी डजंट से आई लव यू, बट शी स्टार्ट्स लविंग हिम, बट वो उसको इनडायरेक्टली सिग्नल दे देता है कि नहीं नहीं, मेरा पाथ अलग है, तुम्हारा पाथ अलग है, और वो रोती है, वो चली जाती है। सो दिस इज द थिंग, इट्स अल्टीमेटली लोगों को समझना चाहिए कि आपको जो प्यार हो रहा है वो लव एट फर्स्ट साइट, इंस्टेंट लव, क्या कहीं वो प्रोजेक्शन तो नहीं? आपके अंदर का एक मेंटर को या आपके अंदर का एक यंग ब्यूटीफुल हैंडसम आदमी को, आपके अंदर एनिमा है, राइट, एनिमस है, उसको कहीं आप प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं? क्या गारंटी है? तो जब आप प्रोजेक्शन करते हैं तभी ये सब कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि आप प्रोजेक्टेड लव में जी रहे हैं, नॉट रियल लव। रियल लव कैसे होता है कि आप किसी से बैठे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं 4 महीना 5 महीना, और आप अपना घाव को, अपने वुंड्स को उसके ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप अननेसेसरली जलस, अननेसेसरली पॉजिटिव नहीं बन रहे हैं। यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट पर्सन एज दैट पर्सन। आप उसको किसी भगवान या शैतान से कंपेयर नहीं कर रहे हो, या किसी महान आदमी से कंपेयर नहीं कर रहे हो, किसी तुच्छ इंसान से भी कंपेयर नहीं कर रहे हो। यू आर जस्ट लविंग दैट पर्सन एज इज। आप अपने आप को भी एज ए ह्यूमन देख रहे हो, उसको भी एक ह्यूमन की तरह देख रहे हो, अच्छे से बातचीत, जैसे कि अमोल पालेकर टाइप का लव स्टोरी, राइट, पुरानी मिडिल क्लास मूवीज, तो उसमें वो जाता है, अच्छे से बात करता है, ये भी अच्छे से बात करते। लेकिन क्या होता है कि आज के मॉडर्न ज़माने में लोग इतने घायल हैं, टूटे हुए हैं, वो जनरली अपने अंदर का एनिमस या एनिमा ही प्रोजेक्ट करते हैं, रियल थिंग्स को प्रोजेक्ट नहीं करते। और जब तक आपका रियल हीलिंग नहीं होगा, वो पैटर्न बन के, भूत बन के आपके पीछे पड़ा रहेगा। ओके, सो यही है संक्षिप्त में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। यही है कोर वुंड टॉपिक। धन्यवाद।